ट्रांसफर के बाद 3 जजेस की आमद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया रोस्टर जारी कर दिया गया। तीनों नए जज आज से समाअत के लिए मौजूद होंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम मिन्हास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सुमरू पर मुश्तमिल होगा। तीसरे बेंच में जस्टिस मोसर अख्तर कियानी और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों की 3 जजेस के तबादले की मुखालफत वकला का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिला अदालतों की बायकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला रहनुमाओं ने कहा कि जजों के तबादलों का मकसद अदलिया को तकसीम करना है। मुखालफत करेंगे। 16 रुकनी फुल कोर्ट पहले आईनी तरमीम पर फैसला करे। क्या जजेस ने आइन की पासदारी का हलफ उठा रखा है? क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं है? नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर किसी जज का एक से दूसरे हाई कोर्ट तबादला कर सकता है। मुतल्लिका जज की मर्जी सुप्रीम कोर्ट और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। इस वास्ते आइनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली की मुलाकात भी मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ की अयाज सादिक से मुलाकात। गुलाम मुस्तफ़ा शाह, खुर्शीद शाह, शासिया मरी और दीगर भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुआशी अशारिये बेहतर, सरमाया कारों और आलमी इदारों का एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने भी अयाज सादिक से मुलाकात की। हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए क्यों सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं? कनाडा को सब्सिडी देने की कोई वजह नहीं है। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास लामहदूद तवानाई है, अपनी कारें खुद बनानी चाहिए। हम अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का मैक्सिको के सदर क्लाउडिया शेनबाम से राब्ता। अमरीकी महसूलात पर तबादला ख्याल किया। जस्टिन ट्रूडो के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने टैरिफ के असरात वाज़ेह होने पर करीबी राब्ते में रहने के अज़्म का इज़हार किया। तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। चीन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी पर रद्द-ए-अमल। भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को अफ्रीकैन के लिए नुकसानदेह करार दिया। जापान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा नई ड्यूटी से दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। बरतानिया के मुताबिक टैरिफ में इजाफा आलमी तिजारत पर असर डाल सकता है। जनूबी कोरिया ने कहा कि टैरिफ के अपने मुल्क पर असरात का जायजा ले रहे हैं। पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के 77 केसेस सामने आए। रवा साल जनवरी में एक केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा काश रवा साल अब तक एक केस भी सामने ना आता। इंसदादे पोलियो टीमें बच्चों को कतरे पिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। बच्चों को वैक्सीन भी पिलाई। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के 9 हल्के खोलने का मुतालबा किया। आज मंतक है पीटीआई जहां हारी सिर्फ वहां धांधली हुई। सरबराह एनपी एमएल वली खान का चारसद्दा में जलसे से खिताब। कहा चारसद्दा का हल्का भी खोला जाए। एक हल्के से साबित हो जाएगा केपी में धांधली से पीटीआई को हुकूमत में लाया गया। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने पर मुल्तान में पीके एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा एफआईए साइबर क्राइम ने दर्ज किया। एफआईए साइबर क्राइम विंग और मुजफ्फरगढ़ पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। उमरबड़ नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने एक शहरी की शिनाख्त खराब करने के लिए झूठी पोस्ट लगाई थी। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए अफ्रीकैन के माहिदीन का इस्लामाबाद में जिरगा। अमन-ओ-अमान की बहाली और देरीना तनाज़ात के हल पर तबादला ख्याल। 14 नुकात पर अमल दरामद के लिए आज पेशावर में दोबारा जिरगे का फैसला। माहिदीन और
जिरगे के शुरा आज 2 बजे पेशावर में इकट्ठे होंगे। कुरम में 4 माह से रास्ते बंद, इलाके में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है। 2000 रुपया जिस बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपया हो, वो बंदा क्या करेगा? 2000 रुपये दिहाड़ कहाँ से हो? हेलमेट देगा या हेलमेट का चलान देगा? जी बिल्कुल ठीक है। ये जो ट्रैफिक पुलिस की जो कैंपेन है ये बिल्कुल ठीक है, ये होनी चाहिए। 4000 रुपये आप एकदम लगा रहे हैं, ये कोई तरीका? 4000 रुपये पुलिस रोक दे एकदम से। आपको आगाही करना है तो आप आगाही करें। मोटरसाइकिल सवार होशियार, खबरदार, हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 2000। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। खिलाफवर्जी पर जुर्माना। रावलपिंडी में आगाही मुहिम जारी, अवाम को कानून पर अमल करने की तकीद। CTO ने फैसले को हादसात की रोकथाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। ये गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया है वो बहुत बेहतरीन है, जिससे ट्रैफिक की रवानगी भी ठीक हुई है और कस्टमर सुकून से जो है ना दुकान के अंदर आ रहा है और हम सुकून से जो है ना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तजावज़ात खत्म करो, पंजाब में कब्जा माफिया और तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम जारी। मुल्तान में घंटाघर, हुसैन गाही, गुलशन मार्केट, मुमताज़ाबाद और दीगर इलाकों में भारी मशीनरी के जरिए तजावज़ात का खात्मा, सामान जब्त, भारी जुर्माने आयद। रावलपिंडी में 20 साल लड़की को जहर देकर कत्ल करने का वाकया। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला का बहनोई गुलफराज, पड़ोसी मोहम्मद अमीन, फूफी गुलजार बेगम और बहनोई की बहन अनीला बीबी शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बहनोई गुलफराज और पड़ोसी अमीन मकतूला से ज्यादती करते रहे। हमला होने पर जहर देकर कत्ल किया, तदफीन भी करा दी। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम पर ज्यादती और जहर खुरानी की तस्दीक। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से अगवा 2 बच्चों का सुराग न मिल सका। पुलिस ने लियारी नदी और कश्ती वाली मस्जिद के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया। सुराग रसा कुत्ते को भी इस्तेमाल किया। एक ऐनी शाहिद ने भी बच्चों को कश्ती वाली मस्जिद के करीब देखने की तस्दीक की। अली रसा और आलियान को 14 जनवरी को घर के बाहर से अगवा किया गया। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 50,000 से ज्यादा पतंगें कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। धाती डोर भी कब्जे में ले ली गई। लाहौर में थाना कला गुजर सिंह पुलिस की कार्रवाई, पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। मुलजिम गिरफ्तार। 300 से ज्यादा पतंगे, केमिकल डोर और दीगर माल बरामद। बेगुनाहों को फंसाने वाले ड्रग गैंग के 9 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह पाकिस्तानी खानदान को रिहाई मिल गई। ANF की काविशों से खानदान के 5 अफराद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाई पाने वाले खानदानों की राजगाह आमद मुलाकात में कहा, बेगुनाहों को जो तकलीफ उठाना पड़ी वो बयान नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस सियासी और हुर्रियत क़यादत ने शिरकत की। मुशाहिद हुसैन सैयद, सरदार याकूब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, मिशाल मलिक और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, सदर ट्रंप कश्मीर के मामले के हल का वादा कर चुके। कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला एक जैसा है। भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान आलमी अदालत जाए। सिंध हुकूमत का IMF की शर्त पर ज़राई टैक्स आयद करने का फैसला। सिंध काबीना का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। ज़राई टैक्स के निफाज की मंजूरी दी जाएगी। सिंध असम्बली से आज ही बिल मंजूर कराया जाएगा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके हैं। सिंध काबीना से आज NFC अवार्ड पर भी मंजूरी ली जाएगी। चीते की खाल स्मगल करते हुए 2 अफराद रावलपिंडी से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चीते की खाल बसरिया ट्रेन रावलपिंडी से कराची मुंतकिल की जा रही थी। मुलजिम फैसल और सफदर रेलवे पुलिस के हवाले।